जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, मैं सब काला धन 24 घंटे में सफेद कर दूंगा। मेरा तो सब काम हो चुका है। सत्संगी जन अपने काम में लगे रहें। मैं समय की इंतजारी कर रहा हूँ। समय आते ही सब काम हो जाएगा। किसी को घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में उस परमात्मा को पाने का मार्ग बड़ा सरल है। उसे पाने के लिए बस केवल बेचैनी होनी चाहिए। जब आत्मा में बेचैनी होगी तो वो परमात्मा अवश्य मिल जाएगा। जब तुम्हारा समय आ जाए तो घबराना नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं और मदद करूँगा। बराबर याद करते रहना। सब लोग अपने घर में रहो। वहीं रहकर साधन करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मुझे धोखा देने वाले खुद धोखा खा जाएंगे। महात्मा अगर जरा भी चूड़ी घुमा दे तो जमीन आसमान में चिपक जाएगी और आसमान जमीन पर उतर आएगा। नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखने से अन्न का सारा खामियाजा पेट से निकल जाता है। परिवर्तन ऐसा होगा, रात में लोग सोएंगे, सुबह आदमी आदमी को ढूंढेगा। धैर्य रखिए, काम में लगे रहिए। वक्त की इंतजारी राम ने की, कृष्ण ने की। मैं भी वक्त की इंतजारी में लगा हुआ हूँ। आप भी अच्छे दिनों की इंतजारी कीजिए। तुम क्या सेवा की बात करते हो? अभी तो वो सेवादार आए ही नहीं जो एक इशारे पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे और फिर भी ये कहकर जाएंगे कि मैं कुछ न कर सका। तुम थोड़ी सी सेवा करके ढिंढोरा पीटना चाहते हो। ये स्थान महात्माओं के जगाने का है। परमात्मा ने एक निर्धारित सड़क बना रखी है। उसी रास्ते से आध्यात्मिक विभूतियाँ उतर कर आती हैं। ऊपर ब्रह्मांडों में बहुत सारे मुकाम हैं। इन्हीं मुकामों से भूमंडल पर शक्तियों का उतार होता है। मंडल बहुत से हैं, रास्ता सबका एक है। हम एक बार पकड़ते हैं और नामदान की डोरी पकड़ा देते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो बाद में बहुत पछताओगे। यही सोचोगे कि अगर मान लिया होता तो अच्छा होता। आप मेरी बातें सबको बता दें। मैं जितना कहूँ उतना ही बताना। तुम सोचो कि दुनिया को मना लोगे तो तुम्हारा भ्रम है। पहले के लोग सच बच्चों को सिखाया करते थे कि सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करो, धरती माँ को प्रणाम करो, माता पिता और बड़ों के पैर छुओ। वो खुद भी करते थे और बच्चों को भी सिखाया करते थे। बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ते थे। अब तो सब कुछ बदल गया है। पूजा पाठ खत्म हो गया। सबने धीरज छोड़ दिया। अब तो ये है कि बस कितना मिल जाए, सब हमारे पास हो जाए, इसी की होड़ है। इसीलिए सब लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। वैमनस्यता हो गई है। भाई भाई नहीं मिलकर बैठ सकते। रूहानी माया बड़ी बारीक है, इसे तुम नहीं समझ सकते। सत्संग की बड़ी जरूरत है। एक दर्शन है कि जो सामने बैठे हुए हैं। एक दर्शन अंदर का है जो सूरत करती है। वो दर्शन तीसरे तिल के भीतर प्रवेश करने पर चरण कमल में होता है। वो बहुत विशाल और अति सुंदर, अति सुखदायी है। सुख में उस प्रभु को याद नहीं करते, दुख पड़ता है तो चिल्लाते हो। अच्छा समय जो मिला हुआ था उसको खो दिया। ये तुम्हारी बदमाशी है। तुम एक के बन जाओ तो हमेशा तुम्हारा ख्याल खबर रखेगा। पर तुम कहीं इधर भटकते हो, कभी उधर भटकते हो तो कौन तुम्हारी सुने। काल अपने काम में किसी का दखल पसंद नहीं करता। एक साधक ने बताया कि उसने देखा कि चींटियों का एक बड़ा झुंड एक बड़े कीड़े को खा रहा था।
उसको रहम आ गया और उसने कीड़े को चींटियों के पास से हटाकर उनकी पहुंच से दूर रख दिया। इसके बाद जब वो भजन पर बैठा तो वे चींटियां सूक्ष्म रूप से उसके पैरों में काटने लगी और बोली कि हम तो उस कीड़े से बदले चुका रही थीं, उसमें तुमने दखल क्यों दिया? जब तुम भजन करते हो, सुमिरन ध्यान करते हो तो कुछ मिलता है, वो आत्म धन है। आत्म धन को दबाकर छिपाकर रखो और ये कहो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तब तुम्हारा धन बचा रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा बाहरी लगी रही और तुम सोचो कि जो कमाई की उससे दुनिया का सामान मिल जाए तो वो तो मिल जाएगा, पर तुम्हारा आत्म धन खर्च हो जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से रहो। महात्माओं के पास तो ऐसे लोग आए जो पीछे खड़े रहते हैं, सबकी जूतियां पोंछते। लोग कहते हैं कि आप राजा हो, जमींदार हो, आगे जाओ, तो वो कहते हैं कि यहाँ ठीक है, बड़ी दया है उनकी। लेकिन जब महात्माओं के जाने का समय हुआ और प्रेमियों ने पूछा कि कौन संभाल करेगा, तो उन्होंने कहा कि वही जो जूतियां पोंछता है। गुरु सुरतों की संभाल करते हैं। शरीर तो नस्वान है, ये तो जाएगा ही। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि शरीर नाशवान है, इसे छोड़ना पड़ेगा, तो मैं भी तो इसी शरीर में ही हूँ। मैंने कोई रहने का पट्टा नहीं लिखा रखा है। तो जब अच्छे दिन हैं तो कमाई कर लो, भजन कर लो। भजन में लगे रहोगे तो खराब दिन भी निकल जाएंगे। लेकिन भजन नहीं किया और अच्छे दिन निकल गए तो बुरे दिन में फंस जाओगे। हर मनुष्य के इर्द गिर्द प्रकाश का एक चक्र सा होता है, जिसका रंग हमारी विचारधाराओं के मुताबिक होता है। भोग विलास से गहरा लाल रंग पैदा होता है। स्वच्छ और संतुलित विचारों से इस चक्र का रंग पीला होता है। नीला चक्र प्रेम का सूचक है और सफेद रंग रूहानियत का। ऐ योगियों, सन्यासियों, ये समय कंदराओं गुफाओं में तप करने का नहीं है। बाहर आकर धर्म को बचा लो। अगर धर्म डूब गया तो तुमको कलंक लग जाएगा। सत्संगियों, तुम बचो, वचनों को हमेशा याद रखो। भजन में लगे रहो, सुमिरन ध्यान में लगे रहो, तो बुरी संगत का तुम पर जो असर हो गया है वो छूट जाएगा। खाना बनाने वालों के मनोभावों का असर भोजन करने वालों पर पड़ता है। क्रोध, ईर्ष्या और वासनाओं का चिंतन करते हुए यदि कोई भोजन पकाता है तो वही भावनाएं रोटी खाने वाले के मन पर प्रभाव डालेंगी। मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रेमी भाई बहनों, सबसे विशेषकर ध्यान रखने की बात यह है, खाना बनाने वालों के मनोभाव का असर भोजन करने वालों पर पड़ता है। क्रोध, ईर्ष्या और वासनाओं का चिंतन करते हुए यदि कोई भोजन पकाता है तो वही भोजन अगर कोई खाता है तो वो विकार उसके पर पड़ते हैं। जय गुरुदेव।